नमस्ते छात्रों, महात्मा फुले विद्यालय टिम्बूर में ऑनलाइन एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, हम विराम चिन्ह देख रहे हैं। उसमें से हमें आज जो विराम चिन्ह देखना है उसका नाम है निर्देशक चिन्ह। देखिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? प्रयोग देखिए, किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य में या किसी कथन को बताने के लिए या उदाहरण देने के लिए, किसी का नाम लिखने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है? कोई सूचना देनी हो तब उस वाक्य में निर्देशक चिन्ह दिया जाता है। उसके साथ किसी का कथन यानी कि किसी का कहा हुआ वाक्य जो है वो बताने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं कि कुछ नाम लेते हैं, उस वक्त भी क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ किसी का नाम लिखने के लिए भी क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखिए, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि माँ ने क्या की है? सूचना की है, यानी कि निर्देशित किया है, यानी कि सूचना की है। सूचना कौन सी की है? बड़ों का आदर करना चाहिए। माँ ने कहा, माँ की क्या है? सूचना है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए कि निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर माँ ने क्या की है? सूचना की है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, उसने कहा मैं कल आऊंगा। देखिए कि यहाँ पर किसी का कहा हुआ क्या है? कथन है। उसने कहा, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। मैं कल आऊंगा किसी का कहा हुआ वाक्य है, यानी कि किसी का कथन किया हुआ वाक्य है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो। यहाँ पर भी क्या की है? सूचना दी गई है, निर्देश किया गया है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, जैसे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है अनार, आम, संतरा आदि। देखिए कि यहाँ पर जब हम कुछ उदाहरण देते हैं तब क्या करते हैं? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर उदाहरण फलों के नाम बताइए ऐसा सवाल होगा तब यहाँ पर लिखा है देखिए जैसे, और यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। वहां पर अनार, आम, संतरा आदि, यानी कि उदाहरण देते समय में क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर देखिए कि किसी का कथन किया हुआ वाक्य बताने के लिए क्या किया गया है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि किसी का कथन किया हुआ वाक्य जो है वो बताने के लिए यहाँ पर क्या किया है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आखिरकार देखिए, तुलसीदास हिंदी के विश्व प्रसिद्ध महाकवि को कौन नहीं जानता। देखिए कि यहाँ पर ही बताया गया है किसी का नाम लिखने के लिए भी क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि तुलसीदास, यहाँ पर तुलसीदास जी का नाम बताने के लिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और उनकी महानता बताई है। हिंदी के विश्व प्रसिद्ध महाकवि को कौन नहीं जानता, यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जो है उनका नाम बताने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य में या किसी का कथन बताने के लिए, उदाहरण देते समय या किसी का नाम लिखते समय क्या किया जाता है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहले वाक्य में माँ ने क्या किया है? सूचना दी है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह दिया गया है। दूसरे वाक्य में किसी का कहा हुआ कथन है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी सूचना दी गई है चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं फलों के, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके साथ यहाँ पर भी देखिए, तिलक जी ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर भी तिलक जी का जो कथन जो है वो बताया है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और आखिर में तुलसीदास जो है उनका नाम बताने के लिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए, अगला विराम चिन्ह जो है आखिर का वो है कोष्टक चिन्ह। इस प्रकार कोष्टक चिन्ह दिया जाता है।
देखिए अब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? क्रमसूचक अक्षर अंक संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि इस कोष्टक चिन्ह का वाक्य में प्रयोग कब किया जाता है? क्रमसूचक अक्षर हो अंक संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण देखेंगे। देखिए पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको उत्तर देने नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया है ये ध्यान से देखिए। देखिए अब यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। 10 + 10 बराबर 50 + 50 बराबर। यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया है? अ और ब। यहाँ पर हमने देखा है प्रयोग कब किया जाता है? क्रमसूचक अक्षर। देखिए कि ये क्या है? क्रमसूचक अक्षर है। उसके साथ क्रमसूचक अंक होते वहां पर भी क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूसरा उदाहरण, समानार्थी शब्द लिखिए। ये प्रश्न किया गया है, आपको यहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोष्टक चिन्ह कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ये देखना है। देखिए पहला अंक है 1, यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है बड़ा। दूसरा है दिन, यहाँ पर क्या किया है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी कि क्रमसूचक अंक होते हैं वहां पर भी क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्रमसूचक अक्षर है अ ब क हम लिखते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? कोष्टक देते हैं। उसके साथ जो क्रमसूचक अंक होते हैं वहां पर भी क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य देखिए, सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए कि जहां पर संवाद में ऐसे वाक्य होते हैं उन वाक्य में क्या किया जाता है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए आश्चर्य से, सचमुच में यहाँ पर सागर आश्चर्य से ऐसा शब्द कहता है क्या? नहीं। सागर कैसा कहेगा? सागर आप सब मेरा इंतजार कर रहे हो, यानी कि उनके मन के भाव व्यक्त हो रहे हैं। सागर के मन के भाव कौन सा है? आश्चर्य है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। आखिर का देखिए, राम डांट कर तुम क्यों रोते हो। देखिए कि यहाँ पर सचमुच राम ऐसा कहेगा क्या? डांट कर तुम क्यों रोते हो? नहीं, यह भी क्या है? संवाद में वाक्य जो होते हैं उनमें से एक वाक्य है। और राम कैसा कहेगा? राम तुम क्यों रो रहे हो, यानी कि वो क्या कर रहा है? डांट रहा है। यानी कि उनके मन का जो भाव जो है वो कौन सा है? डांटना है। इसलिए यहाँ पर क्या किया है कि कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए बच्चों, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? क्रमसूचक अक्षर अंक संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पर देखिए क्रमसूचक अक्षर है अ ब, क्रमसूचक अंक है 1 2। उसके साथ तीसरा वाक्य देखिए, सागर आश्चर्य से आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। देखिए कि यहाँ पर संवादमय लेखों में से क्या है? सागर के मन का भाव दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके साथ राम डांट कर तुम क्यों रोते हैं। देखिए कि यहाँ पर भी क्या किया है कि जो राम जो है उनके मन का भाव बताया गया है, और इसलिए यहाँ पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारा व्याकरण जो है विराम चिन्ह यहाँ पर समाप्त हुआ है। हमने देखिए पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उसमें एक अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह, इन सभी चिन्हों का अध्ययन किया है। यहाँ पर ही हम रुकेंगे। धन्यवाद।